हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉय हैं या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो ये न्यूज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि अभी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है और जो आपका यूएफबीयू है, दैट मींस कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, तो इनके बीच में अभी मुंबई में एक मीटिंग हुई थी और एक एमओयू साइंड हुआ है जिसमें बहुत सारे पॉइंट के ऊपर जो है चर्चा की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्टीमेटली जो एनुअल बेस रिवीजन है वो आपका 15% पर तय हुआ है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कुछ चर्चा नहीं हो पाई। लाइक पहले 5 दिन के ऊपर जो बैंकिंग कार्यकाल की बात की जाती है कि 5 डेज बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए, तो इसके ऊपर कोई भी एमओयू में कोई डिस्कशन नहीं है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो आपका क्या है, तो ये 11th बाइपार्टाइट वेज रिवीजन जो है भी साइंड हुआ है और आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां जो भी लोग इसके लाभार्थी हैं। और इसमें ये पॉइंट बताया गया है कि कब से आपको ये मिलेगा। बेसिकली जो भी आपकी बढ़ी हुई सैलरी और बकाया है वो आपका नवंबर से बेसिकली काउंट होगा। ओके, नवंबर 2017 से, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एक एमओयू है इसके बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं। तो पहला पॉइंट में यही कहा गया है कि इफेक्टिव होगा 1 नवंबर 2017 से और इसमें जो एनुअल वेज है वो आपका इंक्रीज हुआ है 15%, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि इससे जो एक्स्ट्रा लोड है वो कितना होने वाला है। तो यहां पर ये बात कही गई कि जो एमओयू आया है वो एक क्रूशियल टाइम पर आया है और इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जो बैंकिंग सिस्टम है दैट मेक द बैंकर्स टू कफ अप मोर देन 12,000 करोड़ एज एडिशनल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ दिस बेस रिवीजन। तो अगर ये जो बेस रिवीजन हुआ है इससे 12,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये भी यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, और कुछ और भी दोस्तों जरूरी पॉइंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि 2.5% है वो आपका लोड फैक्टर रखा गया है। लोड फैक्टर बेसिकली ये होता है कि जो बेसिक और डीए इसके मर्जर के बाद जो आपको एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलती है वो आपका ये कहलाती है। ओके, तो आपको ये पता होगा कि ये लोड फैक्टर कितना रखा गया, 2.5%। वैसे जो आईबी है इसकी डिमांड ज्यादा की थी लेकिन पिछली तुलना में अगर आप देखोगे तो 2 से बढ़ाकर ये 2.5% यहां पर रखा गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं और ये जो आने वाले दिन 90 दिन होंगे इसमें दोस्तों ये इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसके ऊपर लगातार डिस्कशन भी चलेगा। जैसा भी होगा इन 90 डेज में कुछ और भी पॉइंट ऐड हो भी सकते हैं और ये चर्चा करने के बाद ही आने वाले टाइम पर इनको देखा जाएगा। ओके, एक मैं यहां पर आपको न्यूज और बताना चाहूंगा कि जो ऑल इंडिया बैंकर्स ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की जो महासचिव हैं इनका नाम है सौम्या दत्ता। तो इनका कहना है कि जो आईबीए के चेयरमैन हैं इनसे हमने सरकार से बैंक में 5 डे के लिए, ठीक है, 5 दिन कार्यकाल के लिए हमने बात की थी कि प्रत्येक शनिवार को जो है बैंक बंद रखा जाए। तो अभी इसके ऊपर जो है कोई भी चर्चा नहीं की गई है लेकिन आने वाले टाइम पर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों सालों से जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वो इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं पर ये थोड़ी सी एक हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। ओके, लेकिन अभी इसके ऊपर 90 डेज में और भी डिस्कशन होगा और आने वाले टाइम पर और भी पॉइंट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ और भी पॉइंट्स देख सकते हैं। लाइक इसमें ये कहा गया है कि एडिशनल पीएल जो इनकेशमेंट है वो 5 डेज की होगी एवरी ईयर फॉर ऑल द एम्प्लॉय और 7 डेज फॉर द एम्प्लॉयज विद एज ऑफ 55 एंड एबव विल बी परमिटेड। तो ये पॉइंट काफी अच्छा मुझे लगा जो इसमें ऐड कर दिया गया है। ओके, और जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है ये 14% का होगा, ठीक है, जो भी डेट ऑफ सेटलमेंट है साइंड होगी उसके हिसाब से। और इसमें जो बैंक होगा और जो एम्प्लॉय होगा उनका जो परसेंटेज है वो 14% यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट नंबर 9 पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है प्रोडक्टिविटी linked incentive scheme is to introduce for the first time based on the growth of the operating profit of individual bank। ये काफी अच्छा पॉइंट है। जैसे जैसे बैंक ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका भी फायदा होगा। इसमें 4 कैटेगरी इन्होंने पेमेंट की बनाई है और जो कैटेगरी नंबर ए है इसमें कहा गया है कि फॉर बैंक लेस देन 5% ईयरली ग्रोथ ऑफ ऑपरेटिंग, तो इस केस में कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और जो बी वाला पॉइंट है इसमें कहा गया कि अगर 5% से 20% का जो है ग्रोथ होगा तो इसमें 5 डेज की जो पे कैश होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। सैलरी 5 डेज की इसमें दी जाएगी। और लिखा है फॉर द बैंक विद ग्रोथ 10 to 15%, तो इसमें 10 दिन की जो पे है वो आपको मिलेगी। और एवर 15% ग्रोथ इट विल बी 15 डे पे, ठीक है। तो ये सबका सब क्या है, ये एनुअल बेसिस पर है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं और पॉइंट्स तो काफी ठीक है जो एमओयू बना है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाए, वैसे ये 90 डेज में लगातार ये हो जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने कहा है कि सेटलमेंट टू बी साइंड इन द नेक्स्ट 90 डेज।
and all other basic issues of the management and UFVU will be settled to the mutual satisfaction। तो आपस में मिलकर इनको जो है सुलझा लिया जाएगा। और अभी यही लग रहा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, वो है 5 डेज वाला। तो आप में से जो भी बैंकिंग के एम्प्लॉय है प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इस वाले पॉइंट के ऊपर जो है चर्चा क्यों नहीं हो पाई, क्या रीजन रहा, और क्या ये 12th में हो पाएगा। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन राइट नाउ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि सैलरी में 15% आपका हुआ है, और जो भी सारी चीजें हैं वो आपको जो बकाया है वो आपको नवंबर 2017 से मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक बार फिर से।